जय हिंद बच्चों। आज हम लोग EJMR में सीखेंगे कि कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा। और इससे बिहार बोर्ड में हर एक वर्ष 2 नंबर का प्रश्न जरूर पूछता है, 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरा पढ़ें। और मैंने एक सीरीज चालू किया है, क्या, क्लास 12th के लिए पूरा कोर्स यूट्यूब पर फ्री पढ़ाने का। और मैंने पिछला 2 क्लास ले लिया है और आज आगे बढ़ते हैं। यानी हम लोग पीछे पढ़ चुके थे इज एम आर का प्रयोग। यानी इज एम आर कहाँ प्रयोग होगा, है हो रहे और वह मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे तो वहां इज एम आर का प्रयोग करना है। उसके लिए स्ट्रक्चर बताए थे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड्स। यानी मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, राम बीमार है, राम इज इल, वह खुश है, ही इज हैप्पी। यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो आगे हमारा सेंटेंस होगा, वह दुखी है, वह दुखी है। इसको आप लोगों को बनाना है, वह दुखी है। तो इसको आप लोग बनाइए, वह दुखी है। तो यानी हमारा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। जो दुखी है वह के लिए क्या, ही या सी। तो ही लिखते हैं, ही सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ये सारा हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, किसके साथ क्या लगने वाला है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी वह दुखी है, उसके लिए क्या लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इज एम आर में इज, दुखी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सैड, ही इज सैड। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस, राम भूखा है, राम भूखा है। इसको आप लोग को बनाना है। आप लोग सब कॉपी कलम लेके ही बैठे हैं, ताकि मैं पूरा कोर्स आपका तैयार करा सकूं, पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकूं और इंग्लिश का डर आपके मन से हटा सकूं। तो वो भूखा है, सॉरी राम भूखा है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तो इज एम आर का प्रयोग, राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ इज एम आर में क्या लगेगा, सिंगुलर से, राम इज हंग्री, राम इज हंग्री। आगे, तो आप लोग बना लिए होंगे। आगे, मोहन मेहनती है, मोहन मेहनती है। अगला जो होगा होगा मोहन मेहनती है। यानी सब्जेक्ट क्या हो गया, मोहन, लेकिन है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया मोहन। तो मोहन इज एम आर में नाम है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देखिए हम पहले पढ़ा चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी ही सी इट नेम के साथ इज। तो मोहन मेहनती है, मोहन सिंगुलर इज, मेहनती का इंग्लिश लेबोरियस या हार्ड वर्किंग। मोहन इज लेबोरियस। यानी यहां तक हम लोग जो भी पढ़े, वो क्या रहा, बता रहा था, गुण बता रहा था, तैयार यानी रेडी अवस्था, हैप्पी खुश है, वही हंगरी भूखा है, सैड दुखी है, और लेबोरियस मेहनती, यानी ये सब गुण बता रहा था, यानी एडजेक्टिव था। फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे कि जैसे वह एक शिक्षक है, वह एक शिक्षक है। इस सेंटेंस को बनाने से पहले हमें एक चीज जानना होगा, यानी वह एक शिक्षक है, एक के लिए वह, यानी क्या, एक का इंग्लिश होता है ए एन। तो कहाँ ए लगेगा, कहाँ एन लगेगा, इस बात को जानने के लिए हमें थोड़ा सा एक कंसेप्ट जानना होगा। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि ए ई आई ओ यू, जहां दिख जाए वहां उसके पहले एन लगा देना है, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो सही तरीका आज हम आप लोग को बताते हैं। ए या एन का हिंदी होता है एक, ए या एन का हिंदी होता है एक।
तो कहाँ हमें ए एन का प्रयोग करना है? तो समझिए कहाँ प्रयोग करना है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर किस लिए? जो जो संख्या में को काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, जैसे कलम, किताब, कॉपी, लड़का, लड़की, ये सब क्या काउंटेबल हो गया। तो यानी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के का हिंदी उच्चारण का शुरुआत का हिंदी उच्चारण सॉरी अंग्रेजी उच्चारण का शुरुआत यदि हिंदी के स्वर्ण वर्ण यानी ब्रैकेट में स्वर्ण वर्ण कौन कौन? और सही दीर्घई और अकार और औकार तक, यानी कुल 11 से हो, यानी कुल 11 स्वर्ण वर्ण से हो, यानी क्या वॉवेल साउंड से हो, यानी वॉवेल साउंड से हो, तो वहां हमें एन का प्रयोग करना है। वहां हमें एन का प्रयोग करना है। ए आई ओ यू के देखकर नहीं करना है, बल्कि स्वर्ण वर्ण यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंग्रेजी उच्चारण हिंदी के स्वर्ण वर्ण से हो, का शुरुआत हिंदी के स्वर्ण वर्ण से हो, तो उस समय हमें वोवेल साउंड का प्रयोग करना है। जैसे देखिएगा ओ डब्ल्यू एल, आउल, आउल मतलब क्या होता है? उल्लू। और लिखे हैं तो आकार से, यानी आकार स्वर्ण वर्ण हो गया, तो क्या लगेगा? एन आउल लगेगा। वहीं देखिएगा आवर, एच ओ यू आर, आवर, आवर, एच भले दिख रहा है लेकिन आका वर आवर एच साइलेंट हो जाएगा, आकर और आवर, तो क्या हो गया? स्वर्ण वर्ण हो गया। उसके पहले क्या लगेगा? एन आवर। क्या लगेगा? एन आवर। ठीक उसी प्रकार यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंग्रेजी उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ण किससे हो? व्यंजन वर्ण से हो, जैसे क ख ग घ अक्षत्र ज्ञ तक, क ख अक्षत्र ज्ञ तक से हो, तो उस स्थिति में हमें ए का प्रयोग करना है, यानी कंसोनेंट साउंड से हो। यानी यदि कंसोनेंट साउंड से हो, यानी यदि हिंदी के स्वर्ण वर्ण से हो तो एन, और व्यंजन वर्ण से शुरुआत हो तो ए। जैसे देखिएगा टीचर, टी ए सी एच ई आर, टीचर, टीचर, तो क्या लगेगा? ए टीचर, क्योंकि टॉ से स्टार्ट हो रहा है, यानी व्यंजन वर्ण से। वहीं देखिएगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यानी य दुर्गो, यानी क्या स्वर्ण वर्ण से नहीं व्यंजन वर्ण से हो रहा है, तो यहाँ क्या लगेगा? ए यूनिवर्सिटी। यहाँ क्या लगेगा? ए यूनिवर्सिटी। तो आपको एक नोट डाल के लिखना है, नोट डाल के लिखना है, उसके बाद इसको बाद में उतार लेना, पहले नोट डाल के लिखिए। जब किसी जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंग्रेजी उच्चारण जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का अंग्रेजी उच्चारण हिंदी के हिंदी के स्वर्ण वर्ण स्वर्ण वर्ण पे हो, हिंदी के स्वर्ण वर्ण से हो, तो आर्टिकल तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। तो उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। और यदि उच्चारण का शुरुआत व्यंजन वर्ण से हो, और यदि उच्चारण का शुरुआत व्यंजन वर्ण से हो, तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल लिख लें, हिंदी लिख लें। ए एन का हिंदी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन का शुरुआत किससे? स्वर्ण वर्ण से हो तो एन, व्यंजन वर्ण से हो तो ये। एग्जाम्पल भी लिखते चलना साथ में, एग्जाम्पल भी आप लोग को लिखते चलना है साथ में।
एग्जाम्पल भी साथ में लिखते चलना है। तो हाथ थोड़ा स्पीड चलाइएगा आप लोग। हाथ स्पीड चलाइएगा। हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ है, थोड़ा सा वीडियो को रोकेंगे और उसके बाद लिखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बनाना है आप लोग को, मतलब कहाँ ए एन यानी यूज ए एन, यहाँ ए या एन का प्रयोग करना है। इंक पॉट। एम्बेसी मतलब होता है दूतावास। एस डी ओ। तो इसके पहले आप लोग को ए एन का प्रयोग करना है, क्योंकि जब यहाँ क्लियर हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो बना रहे होंगे, स्पीड से हाथ चलाएंगे। तो बन रहा होगा आप लोगों से। तो हम देखते हैं। हॉर्स। हॉर्स हाकार, यानी हॉर्स हाकार चंद ह व्यंजन वर्ण, तो उसके पहले आर्टिकल ए। वहीं ऑक्स आकार यानी अ स्वर्ण वर्ण, तो क्या लगेगा एन ऑक्स, क्या लगेगा एन। ट्वाई ट यानी व्यंजन वर्ण, तो ए ट्वाई। इंक पॉट हर्षई अनुस्वार का हर्षई यानी स्वर्ण वर्ण, तो क्या लगेगा एन इंक पॉट यानी दवात। एम्बेसी, एम्बेसी मतलब दूतावास, एम्बेसी अयकार मौबा एम्बेसी, तो आई कार यानी स्वर्ण वर्ण, तो उसके पहले क्या लगेगा एन एम्बेसी। पेन प से ए, एम एल ए, एम नहीं देखना, एम आयकार मो एम, शुरुआत किससे हो रहा है आयकार, आयकार स्वर्ण वर्ण, तो उसके पहले क्या लगेगा एन एम एल ए। फिर देखिएगा एस डी ओ, एस आयकार स्व एस डी ओ, तो क्या लगेगा ए, क्या लगेगा ए, सो क्षमा कीजिएगा एस एन स्वर्ण वर्ण में हो गया तो एन एस डी ओ। तो उम्मीद है कि आप लोगों का सब सही हुआ होगा। ठीक है। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते, जो हम लोग सेंटेंस लिखे थे कि वह एक शिक्षक है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, यानी हमें सीधा सीधा इज एम आर का प्रयोग करना है। वह, वह का इंग्लिश ही या सी, ही लगेगा क्योंकि शिक्षिका लिखते तब ना होता। तो क्या लगेगा ही के साथ इज एम आर में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ही इज शिक्षक। शिक्षक का इंग्लिश होता है टीचर, उसके पहले ए या एन, तो क्या टीचर। टीचर अगर ये लिखे हैं तो टॉ से यानी व्यंजन वर्ण, तो क्या होगा ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। अगला, अगला सेंटेंस लिखेंगे। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ।
यानी सेंटेंस हो गया, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ये सब्जेक्ट हो गया मेरा मैं, लेकिन हूँ मुख्य क्रिया पर कार्य कर रहा है, तो ये जब मैं का साथ आई, मैं का इंस आई के साथ ही जब हमारे में बताए थे एम सातों जन्म मैं तुझसे करता रहूंगा प्यार। आई एम विद्यार्थी का इंग्लिश हो गया स्टूडेंट, और स्टूडेंट तो इसको लिखेंगे स्टूडेंट, यानी क्या व्यंजन वर्ण, तो क्या है ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट। फिर वहीं आगे लिखेंगे राम एक राम एक सिपाही है। राम एक सिपाही है। सिपाही का इंग्लिश हो जाता है कॉन्स्टेबल। 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 सेंटेंस हो गया हमारा राम एक सिपाही है। राम एक सिपाही है। सब्जेक्ट हो गया राम, म- है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो इज एमआर का, तो राम सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ इज एमआर में इज। एक सिपाही तो क्या लगेगा, सिपाही का इंग्लिश हो गया कांस्टेबल। कांस्टेबल तो कांस्टेबल कौन से तो व्यंजन वर्ग, तो एक कांस्टेबल। देखिए, सोचिएगा ना कि शॉर्टकट से सर हम इंग्लिश में नंबर लेंगे। हाँ, नंबर ले आइए, क्योंकि लास्ट में बुक पढ़िएगा, थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा, लेकिन सीखना और नंबर लाने में अंतर है। नंबर ला ला के भटक रहा है, लेकिन जो सीख गया है उसको काम दे रहा है। क्योंकि आज जो इंग्लिश है ना, वो जमाना है इंग्लिश का। कैसे? आप अगर ये एक छोटा सा मोबाइल चलाते हैं, आप लैपटॉप चलाते हैं, या कोई भी वेबसाइट चलाते हैं, तो वहां आपको हिंदी में ना मिलके किसे मिलेगा, इंग्लिश में। अगर ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री हो सकता है आगे आपको काम ना दे, लेकिन इंग्लिश तो आपको हर टाइम काम देगा, हर समय काम देगा, इसलिए मेहनत से सीख जाइए। और आपके मन में डर है कि सर इंग्लिश बड़ी कठिन है, नहीं है कठिन बाबू। चलो देखते हैं अगला सेंटेंस। आप एक अगला सेंटेंस, आप एक सैनिक हैं। आप एक सैनिक हैं। आप एक सैनिक हैं। तो सैनिक का इंग्लिश होता है सोल्जर। सैनिक का इंग्लिश होता है सोल्जर, SOLDIER। एक फिल्म आया था सोल्जर, उसमें गाना था सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर। इसके आगे हमको याद नहीं है। तो आप एक सैनिक है, तो हैं तो बनाइए आप लोग। आप एक सैनिक हैं। तो है क्या, आप एक सैनिक हैं। है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, यानी जयमाल का प्रयोग आप। आपका इंग्लिश यू बताए थे, यू क्या बड़ा भाई का साथ देगा, यू सिंगुलर होते हुए वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, यू के साथ आर, यानी सब्जेक्ट के बाद यू आर। एक सैनिक, अदर वर्ड्स में सैनिक का इंग्लिश हो गया सोल्जर। सोल्जर। सोल्जर यानी सौ, तो क्या ए सोल्जर, यू आर ए सोल्जर। अगला सेंटेंस, तो जो जिनसे नहीं बन रहा है वो उतार लें, और कोशिश करें, गलती होगा कोई बात नहीं है, बनाना है। अगर ये आप नहीं बनाते हैं, तो फिर बैठे बैठे हो जाइएगा बोर, और फिर कहिएगा सर क्लास छोड़। तो क्लास मत छोड़ना, बनाइए, बनेगा ही। और जो भाई इधर जुड़े हैं, वो पीछे 2 क्लास जाके देख लें। आगे बढ़ते हैं। तो रामू। रामू एक अभिनेता है। अभिनेता। अभिनेता पुरुष के लिए आता है, उसका इंग्लिश होता है एक्टर। क्या होता है, एक्टर। और अभिनेत्री। अभिनेत्री यानी किसी महिला को कहेंगे, और तो उसके लिए क्या आएगा, एक्ट्रेस। क्या आएगा, एक्ट्रेस। तो हमारा सेंटेंस हो गया
रामू एक अभिनेता है। रामू एक अभिनेता है। रामू एक अभिनेता है। तो बनाइए। सब्जेक्ट हो गया रामू। सब्जेक्ट क्या हो गया? रामू है। इज एमआर में सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर रामू इज एक अभिनेता, तो क्या होगा? एक्टर। एक्टर एकार, एकार क्वार्टर यानी एकार, तो यानी व्यंजन स्वर्ण वर्ण, तो क्या लगेगा? एन एक्टर। रामू इज एन एक्टर। रामू इज एन एक्टर। एक शब्द और आता है इससे मिलता जुलता, अभियंता। देखिए अगला सेंटेंस, मैं एक अभियंता हूँ। अभियंता का इंग्लिश होता है इंजीनियर। क्या होता है? इंजीनियर। मैं एक अभियंता हूँ। मैं एक अभियंता हूँ। मैं एक अभियंता हूँ। तो बनाइए। अभियंता का इंग्लिश सोल्जर, सॉरी क्षमा कीजिएगा, इंजीनियर। तो देखिए बना रहे हैं हम। मैं एक अभियंता हूँ। यानी मैं एक अभियंता हूँ मुख्य तौर पर कार्य का, यानी जम मैं का इंग्लिश आई, आई के साथ जन्म जन्म के लिए एम, आई एम। अभियंता का इंग्लिश क्या हो गया? इंजीनियर। तो क्या होगा? हर सही से इंजीनियर, तो क्या लगेगा? एन इंजीनियर। आई एम एन इंजीनियर। अब एक सेंटेंस हम खुद से बनाते हैं। हम लोग किसान हैं। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग किसान हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल आर, फार्मर। वी आर फार्मर। तो आपके मन में आया होगा सर कि यहाँ ए एन का प्रयोग क्यों नहीं किए? तो बाबू इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं कि ए एन का मतलब होता है एक, और हम लोग संख्या में एक से अधिक हैं। तो वी आर ए एन का प्रयोग ना हो कि क्या होगा? एस का प्रयोग होगा। वी आर फार्मर्स, यानी संख्या में एक से अधिक, यानी प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। इसलिए वी के साथ क्या लगेगा? आर। और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अगला सेंटेंस उतार लेंगे, उसका अगला सेंटेंस बोल रहे हैं हम। अगला सेंटेंस है हमारा, आप लोग आप लोग कलाकार हैं। सेंटेंस क्या है? आप लोग कलाकार हैं। आप लोग कलाकार हैं। कलाकार का इंग्लिश होता है बाबू आर्टिस्ट। ए आर टी आई एस टी, आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब कलाकार। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? कलाकार। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा आप लोग। आप लोग का इंग्लिश क्या हो गया? बनाइए आप लोग। तो फिर तो हम तो बनाएंगे ही। आप लोग कलाकार हैं। आप लोग का इंग्लिश हो गया यू। यू के साथ इज एम आर में आर। कलाकार का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आर्टिस्ट। और एक से अधिक है प्लूरल से आर्टिस्ट हो जाएगा। यू आर आर्टिस्ट। अगला सेंटेंस लिखेंगे। वे लोग
वे लोग डॉक्टर हैं, वे लोग डॉक्टर हैं। यानी डॉक्टर का इंग्लिश डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर, डॉक्टर मतलब डॉक्टर। वे लोग डॉक्टर हैं। वे लोग डॉक्टर हैं। तो फिर वे लोग सब्जेक्ट हो गया। बताइए। आपको इतना वक्त जरूर मिल जाएगा कि आप बना लें, उतार लें और आसानी से सीख सकें। आप लोग, वे लोग कहने से क्या होता है? दे संख्या में एक से अधिक, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, एमआर में आर। तो तो दे आर डॉक्टर्स, दे आर डॉक्टर्स। फिर मैं एक सेंटेंस और बोलने जा रहा हूँ। वह किसान है। लिखे तो, वह किसान है। वह किसान है। FARMER, फार्मर, फार्मर मतलब किसान। वर्ड भी आप लोग लिखते चले ऊपर में, कॉपी के ऊपर में ऐसे वाला जो लाइन है ना, यहाँ पे ऐसे वाला यहाँ बचा हुआ, इस पे वर्ड लिख लें ताकि आपका काम आ जाए। और वर्ड ताकि ध्यान में एक बार में आ जाए। वह किसान है। वह किसान है। ध्यान दीजिए, वह किसान है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। तो वह का इंग्लिश ही, अस्सी दोनों में से कुछ भी लग सकता है, तो हम ही लगा रहे हैं। किसान है का इंग्लिश ही, सिमिलर सलेक्ट सिमिलर वर्ब। किसान का इंग्लिश हो गया फार्मर। देखिए, एक बात ध्यान में आपको रखना है, वह संख्या में एक, और यहाँ नाउन भी है। याद रखिएगा एक बात हमेशा आप लोग, भले सेंटेंस में एक नजर आए या ना आए, लेकिन जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर हो और नाउन हो, यानी क्या नाउन हो, तो उसके लिए AN का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या होगा? फार्मर फर्स्ट है तो यानी व्यंजन, तो ये होगा, तो ही इज ए फार्मर। सिर्फ ही इज फार्मर लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? ही इज ए फार्मर। तो चलिएगा, इसी प्रकार एक सेंटेंस है। आप आप एक डाकिया हैं। आप एक डाकिया हैं। आप एक डाकिया हैं। तो डाकिया का इंग्लिश होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन मतलब डाकिया। तो आप डाकिया हैं। आप सब्जेक्ट हो गया। यू, आर यू के साथ चला गया आर। ये नियम का पालन नहीं करता है। डाकिया का इंग्लिश क्या बताइए? पोस्टमैन। पोस्टमैन। एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि भले हमको एक नहीं दिखा, लेकिन आप संख्या में एक, जब सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो और नाउन भी सिंगुलर हो, तो क्या लगेगा? यू आर ए पोस्टमैन। यू आर ए पोस्टमैन, समझ गए? तो यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हम एकदम एक एक सीढ़ी लेकर चढ़ेंगे। ये नहीं कि एक बारी यहाँ से छलांग मारेंगे, वहां से छलांग मारेंगे, वहां, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, हम आप लोग को पहले, सबसे पहले क्या पढ़ा है? सबसे पहले सिर्फ बताए बीमार, दुखी, मेहनती, इस प्रकार का टेंशन। फिर आप लोग को एक AN का प्रयोग करना था, तो वो भी हम विशेष रूप यानी विस्तार से बताए कि कहाँ ए या कहाँ एन का प्रयोग करना है। फिर आप लोग को हम बताए, यानी एग्जाम्पल से समझवाए, यानी बनाने दिए। और फिर यानी क्या बोलते हैं इसको, यानी फिर हम लोग अभी केवल नाउन पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो नाउन और एडजेक्टिव दोनों होगा। नाउन और एडजेक्टिव दोनों है। जैसे देखिए, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ।
आप एक तेज विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी है लेकिन कैसा तेज। तो इस प्रकार का भी सेंटेंस हम लोग बनाएंगे अभी तुरंत। तो देखते हैं सेंटेंस को। तो यानी देखिएगा एक सेंटेंस। राम एक लंबा लड़का है। राम एक लंबा लड़का है। तो देखिएगा लंबा का इंग्लिश होता है टॉल। लंबा का इंग्लिश क्या होता है? टॉल। लंबा का इंग्लिश टॉल। और नाटा या छोटा का इंग्लिश होता है शॉर्ट। SHORT शॉर्ट। तो राम एक लंबा लड़का, एक सेंटेंस शॉर्ट। राम लंबा है। अंतर दिखा रहे हैं आप लोग को। राम लंबा है। यहाँ देखिए तो राम ये भी बता रहा है कि राम लंबा है, और ये भी बता रहा है राम लंबा है, लेकिन यहाँ लंबा जो है एडजेक्टिव हो गया। लंबा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और उसके पहले उसके बाद नाउन आ रहा है, नाउन आ रहा है। और एडजेक्टिव देखिए, संज्ञा जो भी वस्तु है सब संज्ञा है। और जो संज्ञा का विशेषता होता था उसको कहते हैं विशेषण, और विशेषण को इसमें कहते हैं एडजेक्टिव। अब बता राम कैसा लड़का है? लंबा है, लंबा है। यहाँ बता राम लंबा, यहाँ लड़का है क्या? यहाँ केवल एडजेक्टिव है। यहाँ क्या? केवल एडजेक्टिव है, केवल एडजेक्टिव है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हम लोग केवल कहेंगे राम है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है। राम इज टॉल, राम इज टॉल। यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन वही है, नाउन के पहले एडजेक्टिव है, यानी एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो यहाँ ए एन का प्रयोग करना। राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट इज। लड़का कैसा? लंबा। हमेशा दिखेगा आप मंत्री जी, यानी मंत्री जी का पीए, हमेशा मंत्री या नेता का चमचा आगे चलता है। तो उसी तरह लड़का जो परिचय कौन कहता है? ये फलाना जगह का नेता है। उसी तरह बता रहा लड़का कैसा? लंबा। तो जो परिचय करा रहा है वो पहले आएगा। तो राम इज, लंबा का इंग्लिश क्या हो जाएगा? टॉल। लड़का का इंग्लिश बॉय। तो टॉल एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों आ रहा है। तो अब हम लोग जो ए एन का प्रयोग करेंगे वो नाउन के हिसाब से ना करके एडजेक्टिव के हिसाब से करें। तो टॉल टॉल, तो क्या रहेगा? राम इज ए टॉल बॉय। राम इज ए टॉल बॉय। समझे? तो फिर लिखेंगे इसको। अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस। मैं एक तेज छात्र हूँ। मैं एक तेज छात्र हूँ। मैं एक तेज छात्र हूँ। तेज का इंग्लिश हो जाता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। मैं एक तेज छात्र हूँ। तो फिर बनाएंगे मैं एक तेज छात्र हूँ। मैं एक तेज छात्र हूँ। तो बनाएंगे इसको आप लोग। तो मैं हो गया, मैं कहेंगे साई आई के साथ हूँ मुख्य तो कार्य करा, तो ये हमारे में एम, सब्जेक्ट के बाद एम। आई एम। आई एम। छात्र कैसा है? तेज। तो तेज का इंग्लिश इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। और छात्र का इंग्लिश हो गया स्टूडेंट। अब देखिए, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। यानी एडजेक्टिव के बाद जब सिंगुलर नाउन आ जाए तो क्या लगाना है? ए या एन। तो इन तो एन लगेगा, स्वर्ण वर्ण से शुरू हो रहा है। तो आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा शुरुआत है ना, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे हैं, और थोड़ा कम ही क्लास ले रहे हैं, इसलिए कि आप ये सब वर्ड भी आप याद कर सके। देखिए जब शुरुआत होता है बच्चा तो धीरे धीरे कदम रखता है, धीरे धीरे। लेकिन जब बच्चा वही बड़ा हो जाता है तो क्या, स्पीड चलता है, ज्यादा चल सकता है।
इसलिए आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, जो बेसिक से पढ़ रहे हैं एकदम पढ़ते रहें और इस क्लास का आनंद लें और सीखें और वर्ड मीनिंग को पढ़ें। और यदि आप लोग यहाँ ऑफलाइन में आते हैं देवघर में, यानी बिलासपुर देवघर में मेरा सेंटर है, तो यहाँ तो हम डायरेक्ट पहले पूछते हैं कि आप कितना पढ़े। अब वहां तो मेरा कोई कनेक्शन है नहीं, तो उस संडे संडे को हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है कि लाइव क्लास भी आए। तो आप लोग जितना भाई बहन जुड़ रहे हैं, आप लोग एक बार कमेंट में कर दें थैंक यू सर, ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोग कितना जुड़े हुए हैं और कितना इस क्लास का आनंद ले रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।